हेलो माय बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपने संकल्प बैच की पहली वीडियो। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ और बताना भी चाहती हूँ कि हमारे दो बैचेस चल रहे हैं। पहला बैच हमारा उद्गम बैच विच इज़ फॉर क्लास 9th, एक और है हमारा संकल्प बैच विच इज़ फॉर क्लास 10th। तो आज बेटा क्लास 10th की पहली वीडियो साइंस की हमारी केमिकल रिएक्शन आज हम करने वाले हैं। ये वीडियो बेटा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन अपनी हर नोटबुक में देखते हुए आ रहे हैं, बट हमने आज तक कभी भी नोटिस नहीं किया कि भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ओके बच्चा, आज हम बहुत ध्यान से इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं और एज़ यू ऑल नो कि भाई मानसी दीदी आपके साथ ही हमेशा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो बच्चों देखो, क्लास 10 में आप लोगों को बता देती हूँ, क्लास 10 बेटा एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको हर चैप्टर को ना बहुत डिटेल वाइज पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आप आंसर किस तरीके से लिखते हो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें बेटा आप लोग अपने अंदर कैसे लेके आओगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कि चैप्टर्स क्या हैं, चैप्टर का नाम कैसे है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेटा गो थ्रू होना चाहिए हमें उसके नाम से। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, मैं से थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को। बेटा जो भी हम चीज़ बोल रहे हैं, जैसे कि लेट सपोज मैंने कहा कि बेटा आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा है, ये तो मैंने आपको सिंपल कह दी कि बेटा ये केमिकल रिएक्शन है। पानी कैसे बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन लो ऑक्सीजन लो, क्या बन गया बेटा, वो वाटर बन गया। ठीक है, पर वहीं पर अगर मैंने आपको बोला कि ये तो मैंने आप लोगों को वर्बली बोल दिया, ठीक है, पर अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अब यार मुझे आप लिख के दिखाओ कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो आपको पता होना चाहिए हमने ऑलरेडी बेटा क्लास 9th में क्या चीज़ पढ़ी थी, सिंबल्स पढ़े थे। सोडियम का Na होता है, हाइड्रोजन का H होता है, वैसे ही तो यहाँ क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा पार्टी और क्या देगा आप लोगों को, वाटर। ये जो लिखने का रिप्रेजेंटेशन होता है ना किसी केमिकल रिएक्शन को, आप लोग कैसे लिखते हो, इस चीज़ को बेटा क्या बोला जाता है, इक्वेशन बोला जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स आगे बढ़ते हैं बच्चा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर बेटा ऐसा है कि दिमाग से निकलेगा धुआं आप सबके। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा वो प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो हमें मिलता है। यहाँ क्या होता है, दो चीज़ें या दो चीज़ें मिल के बनती हैं या एक चीज़ टूट के मिलती है, पर यहाँ आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी जो हमें नई चीज़ देगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चे, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसी रिएक्शन, वो ये प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होते हैं। समझे बच्चा। इसके बाद बेटा आता है व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। एक होती है बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एक होती है बेटा आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो लिखा जाएगा बेटा आपके LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में। जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में बेटा लिखी जाती है या फिर जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उन सारे जो सब्सटेंस होता है बेटा उसे कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। और उसी में जब ये चीज़ें हमारी रिएक्ट होती हैं और हमें कोई प्रोडक्ट देती हैं, वो जो नया सब्सटेंस हमें देती हैं बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोडक्ट कहते हैं। समझे। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्ट लेता है और प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट मतलब एक तरीके से प्रोड्यूस होता है। ओके बच्चे, तो ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इसी से केमिकल इक्वेशन बनती है। आप देखो चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे जब आप छोटे थे, छोटे से नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे थे, तब भाई आप इतने से थे, चिद्दू से, पर आप बड़े हुए, आपका ड्रेसिंग सेंस बदला, आप में नई नई स्किल्स आई, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बदला, बोलने का तरीका बदला। तो ये क्या है बेटा,
ये हो गए चेंज। बोलते ना यार तू तो बड़ा चेंज हो गया जब से तेरी जॉब लग गई, पैसा कमाने। नहीं, चेंज क्या होता है बेटा, चेंज का मतलब होता है जबकि हमारी इनिशियल चीज़ और फाइनल चीज़ के बीच में ना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है बेटा, इनिशियल चीज़ और फाइनल चीज़ के बीच में बेटा हमारा डिफरेंस आ जाता है, इसी चीज़ को बेटा क्या कहा जाता है, चेंज कहा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का बदलाव, बदलना, इट्स कॉल्ड चेंज। अब इसमें बेटा दो तरीके के चेंज आते हैं। पहला चेंज होता है बेटा आप लोगों का फिजिकल चेंज, दूसरा चेंज होता है बेटा आपका केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फिजिकल चेंज का मतलब होता है बेटा कि इसमें कोई भी ना न्यू चीज़ जो होगी, मतलब कोई भी न्यू चीज़ फॉर्म हो रही होगी उसमें प्रॉपर्टी का चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, पर इसमें जो भी केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू चीज़ फॉर्म होती है विद द न्यू प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने क्या कहा, मैंने ना आइस जो बॉक्स होता है, ट्रे होती है, उसमें मैंने आइस जमाने के लिए रख दी। ठीक है, मैंने उसमें डाला बेटा पानी। अब पानी को मैंने उसमें डाल दिया और मैंने उसे फ्रीजर में रख दिया। मैं 1 घंटे बाद देखती हूँ, हाफ एन आवर बाद देखती हूँ वो जम चुकी है। तो क्या वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? बेटा ये है आप लोगों का फिजिकल चेंज। क्यों है भाई दीदी? बेटा फिजिकल चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ फॉर्म हुई, मैंने माना कि वो लिक्विड से स्टेट उसने अपनी बदल ली, वो सॉलिड में चला गया, बट उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं, रहा तो वो पानी ही ना, हुआ तो पानी ही। पर अगर मैं वही बोलूँ, मैंने क्या किया बेटा, एक पेपर था, मैंने ना उसे जला दिया। अब पेपर जलने के बाद बेटा क्या बनेगा? पेपर जलने के बाद बन जाएगी राख। तो क्या आप उस राख से दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब आप किसी चीज़ को इंटरचेंज नहीं कर सकते और दे हैव देयर न्यू प्रॉपर्टीज़, तो उसे बोला जाता है बेटा केमिकल चेंज। ठीक है, इसका अब आप लोग मुझे बताओगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है बच्चे जिसमें कि दोनों की दोनों चीज़ें आती हैं? जल्दी सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। चलो, एक होती है बेटा हमारी कैंडल, कैंडल के ऊपर होता है थ्रेड, उसमें से फ्लेम आती है, ये होती है। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब तक ये जो थ्रेड है इसके अंदर, ये थ्रेड अगर बर्न हो गया तो ये होगा बेटा हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो चेंज नहीं हो सकता, उसकी खुद की न्यू प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, पर वहीं अगर बेटा मैं बात करती हूँ वैक्स की, तो वैक्स मेरी मेल्ट हो गई। ठीक है, अब वैक्स मेरी मेल्ट हो गई तो मैं दोबारा से इसको एक कंटेनर में दोबारा से उससे मैं कैंडल बना सकती हूँ। तो बेटा ये क्या हुआ, मेरा फिजिकल चेंज हो, क्योंकि मैं उसे इंटरचेंज कर सकती हूँ। जिस भी चीज़ को बच्चे आप इंटरचेंज कर सकते हो एंड दे डोंट हैव देयर न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज फिजिकल चेंज। बट कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यू प्रोडक्ट देती है विद द न्यू प्रॉपर्टीज दे नोन एज केमिकल चेंज। ओके बच्चे, अब आता है मैग्नीशियम रिबन के बारे में। चलो थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ लिया जाए। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है, उसका रिबन होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन कहलाता है। इसमें से बेटा हमेशा से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम जलाते हैं तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो हम पढ़ते हैं, जब बेटा मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है एयर में, और एयर में हमेशा हमेशा ध्यान रखना लोगों को जलाने के लिए सक्सेस, ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन या किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। ठीक है, दोबारा सुन लो, लोगों को जलाने के लिए सक्सेस और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ जो मैग्नीशियम है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या हुआ, LHS में हुआ तो रिएक्टेंट, RHS में हुआ तो बच्चा ये प्रोडक्ट। तो ये क्या बनाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किस कलर की होती है बेटा? वाइट पाउडर होता है वो। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन, पर अब मैं यहीं से लिखूं Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, और बेटा ये चीज़ हमें दे क्या रही है, ध्यान से बताओ, दे रही है ये हमें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दे रही है बेटा ये हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी ये ना इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है, पर ये हम बैलेंसिंग कर लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, वो क्या एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है बेटा हमारा केमिकल रिएक्शन का, और ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ये एग्जाम्पल है केमिकल इक्वेशन का। देखिए,
देखो कितनी सुंदर फ्लेम दिखती है इसकी, वाइट डेजलिंग सी फ्लेम आती है, बहुत सुंदर सी फ्लेम आती है। इसमें ही हमारा मैग्नीशियम रिबन है बेटा, इसे जलाओ, देखो ये जो फ्लेम निकलती है ना, इसे हम बोला जाता है डेजलिंग फ्लेम। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं डेजलिंग फ्लेम। और ये है किस कलर की बच्चे पार्टी? ये कलर है बच्चे आपका वाइट। ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है डेजलिंग फ्लेम देता है विद द वाइट कलर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के? देखो अब मैं आपको सामने खड़ा कर दूं, मुझे आपके इंटरनल स्किल्स के बारे में नहीं पता, बट मैं आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में तो बता सकती हूँ, है ना। जैसे कि अगर मैं सॉलिड लिक्विड, हमारे जो बेटा आप सबको पता है कि ना 3 तरीके की स्टेट्स होती हैं, है ना। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस। तो कोई चीज़ अगर ये है तो मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे कि अभी आप जैसे स्क्रीन पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, पानी पियोगे भी थक जाओगे, लिक्विड है। थोड़ी सी बाहर जाओगे हवा खाने, वो गैस है। तो ये क्या स्टेट वाइज डिफर करता है ना बेटा, उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना, ये बताता है केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बेटा हमारी एक रिएक्शन भी होती है, और पीपीटी हमारा एक सॉल्युबल सब्सटेंस तुम बोल सकते हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब ये अगर किसी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है ना बेटा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। चेंज इन कलर, जब भी कलर चेंज हो रहा होता है तब हमें पता चलता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा, इसके बाद है आपका चेंज इन टेम्परेचर। जब भी बेटा टेम्परेचर में चेंज आएगा समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। ओके, उसके बाद चेंज इन स्टेट, स्टेट जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तब भी समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब पहला आता है बेटा एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है बेटा जिसमें गैस फॉर्म हो रही है, तो हम क्या समझेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, मैंने आपको ना 2 टेस्ट ट्यूब दी, दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने कुछ किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। ठीक है, मतलब आई नो, पर आप लोगों को नहीं पता। अब इसमें से क्या हो रहा है, एक रिएक्शन, एक टेस्ट ट्यूब में से तो फ्लेम्स निकल रही हैं कुछ, पर एक टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं हो रहा, ना हॉटनेस, ना कोल्डनेस, ना कोई चीज़, गैस निकल रही है। तो अब मैं देख के आप लोगों को बोलूँ, मैंने टेस्ट करने को नहीं बोला, टच करने को नहीं बोला, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि बेटा आप इस को देखकर मुझे समझाओ कि क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हाँ आप बोलोगे हाँ दीदी हो रही है, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब भी बेटा हम जिंक में H2SO4 मिलाते हैं, H2SO4 हमारा एक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये हमारा ZnSO4 देता है, विच इज़ जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस देता है। तो बेटा ये कौन सी गैस दे रहा है हमें? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है बच्चे पार्टी, इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट ना हमारा एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस होता है। जब भी किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। क्या हो रही है बेटा? यहाँ पर भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में जब भी बेटा रिएक्शन होती है ना, तो वो हमें एक येलो कलर का पीपीटी देता है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, येलो कलर का पीपीटी देता है। और वो किसका पीपीटी होता है बेटा? वो लेड आयोडाइड का पीपीटी होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। हमेशा ये वाली रिएक्शन में से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा लेड आयोडाइड होता है बेटा वो किस कलर का पीपीटी देता है, तो बेटा हम लोगों को देता है वो येलो कलर का पीपीटी। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमें आगे करना है चेंज इन कलर। कलर के चेंज होने से तो ऑब्वियस पता चल जाता है रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर जब भी किसी भी रिएक्शन में आप चेंज इन कलर देख रहे हो तो वहाँ पे रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। ओके, और यहाँ पर जैसे कि सिट्रिक एसिड होता है, वो पर्पल कलर जो होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को कलरलेस में बदल देता है। मतलब कि पहले तो वो पर्पल कलर का था पर उसने उसे कलरलेस में चेंज कर दिया। जब वो कलरलेस हो गया तो यार हम खुद ही समझ गए कि भाई कलरलेस हो गया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो बेटा हुए ही हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा आप चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी बीकर में कोई रिएक्शन कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, और टेस्ट ट्यूब में करते टाइम काफ़ी बार क्या होता है टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाती है। एक्सेस ऑफ किसकी वजह से बेटा? एक्सेस ऑफ हीट की वजह से। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ना वो ब्रेक हो जाती है, एक्सेस ऑफ हीट की वजह से।
ठीक है, या फिर वो कोल्ड हो जाती है या फिर वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी बेटा क्विकलाइम, ठीक है, क्विकलाइम इन सेंस CaO, और उसमें जब भी वाटर मिलता है तो ये हमारा स्लेट लाइम बनाता है जिसका होता है CaOH2। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान रखना। वो चीज़ है बेटा कि जब भी हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है ना, क्या होती है, एब्जॉर्ब, तो बेटा उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं बेटा उसे, एंडोथर्मिक। पर बेटा जब भी हीट ना रिलीज़ होती है, ठीक है, बाहर निकल रही है, तो बेटा उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहा जाता है बेटा, उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हीट एब्जॉर्ब हो गई, एंडोथर्मिक, हीट रिलीज हो गई, एक्सो मतलब, अब देखो साफ बात है, एक्सो मतलब एग्जिट, तो मतलब निकल रही है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चेंज इन टेम्परेचर में जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो एक्सो, जब टेम्परेचर फॉल हो जाए तो एंडो। ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे कि यहाँ देखो, पहले कैंडल हमारी बड़ी थी, देखिए धीरे धीरे फिर कैंडल छोटी हुई, फिर और छोटी और छोटी और छोटी, तो स्टेट क्या हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होती जा रही है। इसी चीज़ को कहते हैं चेंज इन द स्टेट। ठीक है, वैक्स जो होती है सॉलिड होती है, कंबशन की वजह से वाटर के फॉर्मेशन में आ जाती है द लिक्विड स्टेट, फिर से वो दोबारा से उसी रिएक्शन में फॉरवर्ड हम लोग कर देते हैं कि फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, अब बेटा पढ़ना है हम लोगों को केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है बेटा हम लोगों को, केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या बोलते हैं बेटा, उस तरीके को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि पानी बनाना है, H2 + O2 गिव्स H2O, इधर वाली साइड को रिएक्टेंट, इधर वाली साइड को बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये जिंक H2SO4, H2SO4 का मतलब बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को मिलाया तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है और ZnSO4 निकलता है। जो भी सब्सटेंस कंबाइन होते हैं दे नोन एज रिएक्टेंट, जो भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं दे नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे पार्टी, इससे टाइप ऑफ रिएक्शन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, इसमें क्या है बेटा कि आपको एक होता है बेटा हमारा केमिकल रिएक्शन, एक होता है केमिकल इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर बेटा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, जो क्वेश्चन आता है, वो आता है बेटा आप लोगों का बैलेंसिंग के ऊपर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, थोड़ा सा बैलेंसिंग देखते हैं, क्योंकि देखो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में, इसमें से मैं नहीं बोलूँगी 10-15 नंबर का आएगा, पर हाँ बेटा क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दीदी बैलेंसिंग करनी क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें बैलेंसिंग करने की, आप हमें रिएक्शंस बता दो, हम ना अपने आप कर लेंगे, बैलेंसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। बैलेंसिंग करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। हमने 9th क्लास में आप लोगों को याद हो तो एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो किसी चीज़ का मास बन सकता है, ना ही वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है। समझे बच्चे, तो इसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बैलेंसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग के बारे में ना थ्योरेटिकल नहीं आता बच्चे, बैलेंसिंग के बारे में आता है आप लोगों को ना इक्वेशंस दी जाती हैं और आपको उसे बैलेंस करना होता है। जैसे कि हम बहुत इजी वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला H2 किसके साथ रिएक्ट हुआ बेटा, O2 के साथ, उसने क्या दिया बेटा हमें, H2O। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे बच्चे कि यहाँ H तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, पर प्रोडक्ट में जाके हाइड्रोजन तो 2 ही रहा, पर ऑक्सीजन क्या हो गया, एक। अब ऑक्सीजन हो गया बेटा सैड, पर हम ऑक्सीजन को बेटा सैड रहने नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उसे बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैलेंसिंग। तो यहाँ क्या होती है, लेट्स मेक अ टेबल। ठीक है,
यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर जो चलता है वो चलेगा, यहाँ पर आपके चलेंगे LHS मतलब रिएक्टेंट, यहाँ पर आपका चलेगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है इसके अंदर, इस एक मिनट बच्चा पार्टी, यहाँ पर है बेटा हाइड्रोजन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 2। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पर 1, कितने हैं बेटा 1। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, पर मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 2 से, तो मैं किससे कर रही हूँ 2 से। पर अब आप ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब तुम लोग मुझे बताओ ऑक्सीजन तो मेरे हो गए 2, पर हाइड्रोजन 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। तो अब यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ तो बेटा हो गया 4। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा जिसे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो अब ये मेरी जो इक्वेशन है ना बेटा, ये है मेरी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, क्या है बेटा, ये मेरी बैलेंस इक्वेशन। एक और करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एक है बेटा मेरा CH4, ठीक है, मतलब मीथेन। मीथेन को भाई जलाना है, ऑक्सीजन दूंगी। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद बेटा ये हमारी गैस निकालता है CO2 और वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालता है। क्या निकालता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, वही फिर से हम वही करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर देंगे LHS, RHS। ठीक है बच्चा, अब हम करते हैं। देखो कभी भी ये मत करना कि कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ रखोगे, नहीं बेटा, एलिमेंट तो अलग अलग है ना बच्चे ये। तो यहाँ पर सबसे पहले रखोगे कार्बन को, यहाँ रखोगे हाइड्रोजन को, और यहाँ रखोगे बेटा आप लोग ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या है, कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है बेटा 2। ठीक है, आराम से पता चल रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन है 1, ठीक है, हाइड्रोजन है आपके 2 और ऑक्सीजन को देखो तो बेटा ऑक्सीजन है हमारे 3, दिख रहे हो। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रो और कार्बन तो भाई बड़ा चिल्ला बैलेंस है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर मेरा कितना है बेटा 4, यहाँ पर 2, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी बेटा, यहाँ कर दूँगी मैं 2 से मल्टीप्लाई। इफ़ मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, पर यहाँ पर वो किससे मल्टीप्लाई हो गया दोबारा से बच्चे पार्टी, किससे हो गया बताओ, आप बताओ खुद से। यहाँ वो हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आराम से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो मेरे पास कार्बन भी बैलेंस हो गए, मेरे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मेरे पास बचा क्या है, क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, कितने हो गए बेटा अब यहाँ पर 4। तो मुझे भी यहाँ कितने करने पड़ेंगे, अब यहाँ पर अब मुझे करने पड़ेंगे 4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से। अब ध्यान से देखो, कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 और 2 4 और यहाँ पर भी 4। आई होप ये आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। एट लास्ट हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि यार देखो इजी क्वेश्चन तो मैम हो ही जाते हैं हम लोगों से, थोड़ा एक बार मुझे हमें ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का भी बता दो ताकि हम लोग वो ईजिली कर पाएँ। तो हम एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। इसमें क्या है ना, Fe है, आयरन है, आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जंग लग जाएगी हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है Fe3O4, ठीक है, और प्लस में बेटा हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा रिएक्शन। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम लोगों को करना है बच्चा पार्टी, क्या करना है बताओ, बैलेंसिंग करनी है हमें, बैलेंसिंग। फिर से ये LHS और ये बेटा हमारा
RHS, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले Fe है, उसके बाद बेटा हाइड्रोजन है, उसके बाद बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है। Fe जो है बेटा, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी बेटा हमारा 1 है, ठीक है। पर अब आप लोग यहाँ ध्यान से देखो बच्चे पार्टी कि यहाँ पर आयरन है बेटा 3, हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। और पर यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है वो हो गया बेटा 4। इसने तो भाई हमारे साथ घपलाबाजी कर दी, 1 से डायरेक्ट 4 में बदल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर कोई चीज़ यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 बनाने के लिए, 4 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ भी ये किससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा 4 से, किससे हो गया बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ देखो ये कितना है 2 और ये 8 है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा ये दोनों तो बेटा हो गया बैलेंस। आयरन कितना है 3, मैं से किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, अब होगी बेटा मेरी रिएक्शन बैलेंस। बहुत इजी होता है, बस यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस डेली वाइज, तो आपसे ऑलरेडी सारी चीज़ें हो जाएंगी। वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अभी तक जो हम लोगों ने किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा इजी वे में था, ठीक है। आपने बैलेंसिंग सीख ली, और बेटा बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं बैलेंसिंग के। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं, वो छोटे क्वेश्चंस आए बड़े क्वेश्चंस आए डिपेंड करता है, पर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है बच्चा बेटी। तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर क्या सीखा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्यों होती है, भाई दीदी बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। बैलेंसिंग करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अंदर, ठीक है। इस वाले पूरे चैप्टर के अंदर हमें वो चीज़ करनी है। अब ये है आपका इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बाकी का जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हम उसे करेंगे सेकेंड पार्ट में, ठीक है, ताकि आप लोग भी थोड़ा बोर ना हो, आराम से क्वेश्चंस करो। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बच्चा पार्टी, जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। बस एक चीज़ आपको क्या करनी है, मेरे चैनल को करना है बेटा, आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट्स करो, बताओ मुझे कि हाँ दीदी हमें ये चीज़ आपसे और समझनी है, इसके ऊपर और वीडियोस बनाइए, ये बनाइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, तभी तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि मानसी दीदी इस बार कौन सी वीडियो पढ़ाने जा रही हैं। तो ये थी हमारी संकल्प बैच की फर्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच माय बच्चा पार्टी।